गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। आप अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 9 पे ये चैप्टर देख सकते हैं। कुत्ते की वफादारी। वफादारी यानी कि लॉयल्टी, ठीक है। और उसके बाजू में देखिए लिखा हुआ है लल्लू भाई रबारी, यानी कि वो राइटर है, उन्होंने ये पूरी स्टोरी लिखी हुई है। यहाँ पे देखिए स्टोरी से रिलेटेड एक पिक्चर दिया हुआ है, उसमें जो ये आदमी जो दिख रहा है वो क्या है, बंजारा है। और उसके पीछे देखिए ऊँट दिख रहे हैं, ऊँटों पे सामान लादा हुआ है और ऊँटों के बीच में एक कुत्ता है। तो वही कुत्ते की स्टोरी है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं। पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे, यानी कि पहले के ज़माने में व्यापार यानी बिजनेस, धंधा, जो वो क्या था, वो सामान गांव से शहर ले जाने का और शहर से गांव में ले जाने का काम जो है वो कौन करते थे, बंजारे। बंजारे यानी कि जो एक जगह पे कहीं भी फिक्स नहीं रहते हैं, वो हमेशा काम के लिए ये गांव से वो गांव से शहर आते जाते रहते हैं। और जहाँ भी रात हो जाए वहीं पे भी तंबू गाड़ के वो रात गुजार लेते थे, उसे बंजारे कहते हैं। तो एक बंजारा था, यानी कि एक बंजारे की कहानी है। वह अपने ऊँटों पर गाँव का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था, यानी कि वो क्या करता था, वो उसके पास बहुत सारे ऊँट थे, उस पे गाँव का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहाँ से यानी कि शहर से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गाँव तक ले आता था। यानी कि कुछ सामान गाँव से शहर ले जाता था और शहर से गाँव में ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका, यानी कि ये उसका धंधा था, इसमें वो लाखों रुपए कमाता था, इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। यानी इसलिए लोगों ने उसका नाम लाखा बंजारा रख दिया था। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था, यानी लाखा के पास एक सुंदर, दिखने में बहुत ही सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था, यानी कि वो उसकी रक्षा करता था, हमेशा उससे प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। वो वफादार था, लॉयल था। रात को वो बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता, यानी कि जहाँ भी रात होती वो रुक जाते, तो वो सोते तो रात को वो पड़ाव की, यानी कि वो जहाँ भी रुकते उसकी रखवाली ये कुत्ता करता था। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते तो वो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। यानी कि कोई चोर लुटेरा वो तंबू में आता था, उसको दिखता था तो वो भौंक भौंक कर उन लोगों को भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था, यानी कि बंजारा बहुत खुश था कि ये कुत्ता मेरी रखवाली करता है, हमेशा मेरी रक्षा करता है। वो बहुत ही खुश था बंजारा उस कुत्ते से। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया, यानी कि बंजारे को ये बिजनेस में बहुत ही लॉस हो गया, नुकसान हो गया। रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी, यानी उसे रुपयों की ज़रूरत थी और उसके पास रुपए नहीं थे। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा, यानी कि वो एक सेठ के पास जाता है रुपए मांगने के लिए। उसने अपनी बात बताई, यानी वो सेठ से अपनी सारी बात बताता है। सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके लिए मैं तुम्हें क्या गिरवी रखोगे। यानी कि सेठ कहता है कि मैं रुपये तो दे दूंगा, पर उसके बदले में तुम्हें कुछ मेरे पास गिरवी रखना पड़ेगा, जैसे कि कीमती जेवर होते हैं या जमीन होता है या घर होता है, इस तरह से। तो लाखा बोला सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, यानी कि लाखा बोला मेरे पास अभी एक भी रुपया नहीं है, मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया, यानी कि व्यापार में मेरा सारा नुकसान हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरी जबान पर विश्वास रखिए और मुझे रुपए दे दीजिए। यानी कि वो बोल रहा है कि मैं वचन दे रहा हूँ, उस पर आप विश्वास रखिए, मैं आपके सारे रुपए लौटा दूंगा, मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। यानी वो कह रहा है कि मैं आपसे जितने रुपए भी लूंगा उसके सूद यानी कि ब्याज के साथ समेत, यानी कि साथ 1 साल में ही आपकी पूरी रकम में वापिस दे दूंगा। पेज नंबर 10 पर देखिए। सेठ बोले कोई बात नहीं, तुम्हारे पास ये कुत्ता है तो तुम इसे जमानत के रूप में दे दो, जब तुम सारे रुपए लौटा दोगे तब मैं कुत्ते को तुम्हें वापिस दे दूंगा। यानी कि सेठ जी बोले कि कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो ये तुम्हारे पास बहुत सुंदर कुत्ता है ना, इसे गिरवी रख दो और जब तुम सारे रुपए दे दोगे मुझे तो मैं तुम्हें ये कुत्ता वापिस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था, रुपए लेकर वह चला गया। यानी कि बंजारा वो कुत्ते से बहुत ही प्यार करता था और कुत्ता जो है उसकी रक्षा भी करता था ना, इसलिए तो उसे बहुत दुख होता है उसको देने में, पर उसके पास चारा यानी कि कोई भी और दूसरा रास्ता नहीं था और वो कुत्ते को गिरवी रख देता है और उससे सेठ जी से रुपए लेकर वो बंजारा जो है वो चला जाता है। कुछ दिन बीते, एक बार सेठ के यहाँ चोरी हो गई, यानी कि कुछ दिनों में ही सेठ के घर पे चोरी हो जाती है। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया, यानी कि
कुत्ता जो है वो चोरों को देख लेता है और उनका पीछा करता है। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया। यानी कि वो कुत्ता जो है वो चोरों का पीछा करते करते जाता है। जो चोर हैं वो सारे क्या करते हैं, जंगल में जाके जमीन खोद के गड्ढा करके उसमें सारा माल सामान जो है वो छिपा देते, गाड़ देते। वो वहां से 9-2-11 हो गए, यहाँ 9-2-11 होना यानी कि वहां से भाग गए सामान छिपा के। तो कुत्ता वो क्या है, वो सारा चीज देख रहा था। कुत्ता वहां भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए। यानी कि ये देख के सेठ जी के पास जाता है, जोर जोर से भूखने लगता है। सेठ जी को कहने लगता है कि यहाँ पे चोर आए थे, आपकी दुकान का सारा सामान लेके गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए, यानी कि सेठ जी तो हैरान हो गए कि मेरी दुकान में चोरी हो गई। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। यानी कि अब कुत्ता तो देख के आया था कि कहाँ सामान छुपाया चोरों ने, तो वो सेठ जी को बताने के लिए उनकी धोती खींचने लगता है आगे की तरफ, इशारा करता है उनको। यहाँ पे देखिए पिक्चर में दिख रहा है ना, कुत्ता जो है वो सेठ जी की धोती पकड़ के आगे आगे जा रहा है। तो सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। यानी कि सेठ जी को पता चल जाता है कि ये कुछ कहना चाहता है, तो वो उसके पीछे पीछे जाने लगे। जहां चोरों ने माल छिपाया था वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। यानी कि वो जहां उन लोगों ने छुपाया था वहां कुत्ता पहुंचता है और वहां जाके मिट्टी खोदने लगता है। तो थोड़े ही खोदने पर सब सामान निकल आए। यानी कि वो थोड़ा ही गड्ढा करता है कुत्ता अपने पैरों से, तो वहां सामान दिखने लगता है। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। यानी कि सेठ जी तो खुश हो गए, ये तो मेरा सारा सामान यहीं पे छिपा है, चोरों ने मुझे मिल गया। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगे। यानी कि वो कुत्ते को प्यार दिखाने लगे। कुत्ते की वफादारी पर वो मुग्ध हो गया। यानी कि उन्होंने देखा कि ये कुत्ता तो बहुत ही वफादार है, मेरे घर में 2 दिन रहा और मेरी भी रक्षा कर रहा है, मेरी माल सामान और चोरी जो हुई उसके लिए भी मेरी रक्षा कर रहा है। तो मुग्ध हो गए, यानी कि बहुत ही खुश हो जाते हैं कुत्ते पर। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले में पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास तुम मुक्त हो। यानी कि वो क्या करता है, सेठ जी घर जाते हैं और एक चिट्ठी लिखते हैं और कुत्ते के गले में जो बेल्ट होता है ना उसमें चिट्ठी बांध के लटका देते हैं और कहते हैं कुत्ते को कि आप जाओ अपने मालिक के पास, लाखा बंजारा के पास जाओ और मुक्त हो। यानी कि आज से अब तुम आजाद हो। कुत्ता खुश हो गया और वो अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। यानी कि कुत्ता ये बात सुन के बहुत खुश हो जाता है और अपने मालिक के पास जाने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगता है। पेज नंबर 11 पे देखो, इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाए। यानी कि वो जो रुपए लेके गया था लाखा बंजारा, उससे उसने बहुत ही रुपए कमाए। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। यानी कि लाखा बंजारा जो है वो सेठ जी के रुपए लौटाने के लिए वही रास्ते से आ रहा था जिस रास्ते से कुत्ता लाखा बंजारे के पास जा रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। यानी कि लाखा ने देखा कि ये मेरा कुत्ता है और मेरी ओर ही आ रहा है। वह नाराज हो गया। यानी कि लाखा बंजारा जो है वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि मैंने तो इसको गिरवी रख के आया था, इसको सेठ जी के पास रहना था, फिर वो वहां से भाग के आ गया है। सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली। यानी कि वो सोचता है कि कुत्ते ने मेरी नाक कटवा दी, मैंने जो सेठ जी से प्रॉमिस किया था वो ये कुत्ते ने तोड़ दिया, वहां से भाग के आ गया है, उसने बेवफाई की है, यानी कि वफादारी नहीं किया। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। यानी कि वो बंजारा सोचता है कि अब मैं सेठ जी को क्या मुंह दिखाऊंगा कि उसके रुपए भी लिया है, फिर ये कुत्ता भी भाग आया, गिरवी सामान भी कुछ नहीं है। इसलिए वो बहुत ही दुखी हो जाता है। उसने आओ देखा न ताओ, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। यानी कि वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो कुछ सोचता नहीं है। कुत्ता पास जैसे ही आता है वो लाठी उठा के उसके माथे में प्रहार यानी कि हमला कर देता है। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। यानी कि इतनी जोर से मारता है कि कुत्ता बेहोश हो जाता है और गिर जाता है। लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी हुई है। यानी कि वो जैसे ही कुत्ता गिरता है तो वो देखता है कि उसके गले में जो बेल्ट है उसमें एक चिट्ठी लटक रही है, तो वो निकालता है। उसने इसे खोलकर पढ़ा, यानी वो चिट्ठी खोलकर पढ़ रहा है। लाखा तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपया लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया। यानी कि वो चिट्ठी पढ़ रहा है। सेठ जी ने क्या लिखा है उसमें कि
तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत यानी कि तुम जितने रुपए ले गए थे वो ब्याज के साथ मुझे लौटा दिया है, क्योंकि मेरे घर में जो चोरी हुई थी वो सारा माल सामान चोरी किया हुआ मुझे ये कुत्ते ने लौटा दिया है। तो मैं बहुत ही खुश हुआ और मैंने खुद ही इस कुत्ते को आज़ाद किया है। अब तुम्हें रुपए देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए पिक्चर में दिख रहा है ना, लाखा जो है डंडे से कुत्ते को मार रहा है, कुत्ते के गले में एक चिट्ठी भी लटक रही है वो दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नीचे लाखा तो चकित हो गया, यानी कि लाखा हैरान हो जाता है ये बात जान करके मेरे कुत्ते ने मेरी सारी रकम लौटा दी है सेठ जी को। वह चिल्लाने लगा, यानी कि जोर जोर से लाखा जो है वो ये चिट्ठी पढ़ने के बाद चिल्लाने लगता है, हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। यानी कि उसे पछतावा होने लगता है कि मैंने कुत्ते को क्यों मारा, क्योंकि ये कुत्ते ने तो वो बहुत ही वफादारी की है, क्योंकि मैंने रकम ली वो कुत्ते ने लौटा दी है। वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा, यानी कि वो कुत्ते को अपनी गोदी में रख के बहुत ही जोर जोर से रोने लगा और कुत्ता जो है वो मर गया है। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि अब पछतावा करने से क्या फायदा, जल्दबाजी में उसने गलत काम कर दिया और वो उस कुत्ता मर गया, अब वो पछता रहा है। इसलिए यहाँ पे कहावत दी गई है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि कोई भी काम करने से पहले हमें सोचना चाहिए, वो काम गलत हो जाने के बाद पछतावा करने से कोई मतलब नहीं रहता। पेज नंबर 12 पे देखिए, उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई, आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है। यानी कि लाखा बंजारा ने क्या किया, वो अपने कुत्ते को ले जाता है राधनपुर के एक तालाब के किनारे, वहाँ पे कुत्ते की समाधि बनवाता है। समाधि देखिए आमतौर पे कुत्ते की नहीं बनती है, बड़े बड़े महान हस्तियों की, महान पुरुषों की, संतों की बनती है, पर यहाँ पे एक कुत्ते की समाधि बनवाई गई है जो आज भी है। वो गुजरात के पाटन जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे राधनपुर नाम का गांव है, वहाँ पे एक तालाब है, उसके किनारे पर ये आज भी कुत्ते की समाधि, यहाँ पे देखिए पिक्चर में दिख रहा है ना, यही समाधि आज भी है राधनपुर में हमें देखने को मिलेगी। और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही, यानी कि वो कुत्ते ने इतनी वफादारी निभाई कि उसकी वफादारी की कथा संसार यानी पूरी दुनिया आज एक दूसरे को वफादारी के नाम पे सुना रही है। और ये एक रियल स्टोरी थी, ठीक है, कोई बनावटी नहीं थी, ये सच में हुई है और ये समाधि भी आज भी है। आप पाटन जिले में राधनपुर गांव में जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये स्टोरी से हमने क्या सीखा कि हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और कोई भी काम करने से पहले हमें सोच लेना चाहिए, फिर हमें वो काम करके पछतावा ना हो ऐसा काम करना चाहिए। और हमें हमेशा एक दूसरे के प्रति वफादार होना चाहिए, बेवफाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू।